हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सीटेट 2026 की नोटिफिकेशन आई है या नहीं, या कब तक आएगी, ये चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो अभी जो पेपर हुआ है फरवरी में, वो 2025 की निकाली हुई सीटेट थी। तो 2026 में 2 बार सीटेट निकालने की चांस होती है, यानी कि सरकार जो है वो अनाउंस करती है कि सीटेट जो है 2 बार होनी चाहिए साल में। तो अब जो आने वाली है सीटेट, वो नोटिफिकेशन आएगी, और जो आपका नोटिफिकेशन है वो मई में आएगी। 2026 मई में आएगी। और फॉर्म फिलअप का जो होता है, जो फॉर्म आप फिल करोगे उसका सेम ही रहता है, मई या लास्ट में हो या फिर फर्स्ट वीक में या फिर मिडिल में। तो ऐसे ही रहता है, मई में आपका जो फॉर्म फिल करने का रहता है प्रोसीजर वो होगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो होगी आपकी, वो ठीक अगस्त में होती है, यानी कि 1-2 महीने बाद ही होती है। तो जून जुलाई 2 महीने बाद करके तीसरे महीने में आपका एग्ज़ाम होगा अगस्त में। और जो सिलेबस है, कई लोगों का ये कमेंट होता है कि मैम सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि पीछे साल ही सबने कहा था कि 2026 में सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 2026 में सिलेबस चेंज जो है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि 2027 के बाद ही सिलेबस का चेंज होना होगा, भी तो हो सकता है 2027 में, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि 3 साल जो है सिलेबस कोई चेंज होने की चांसेस नहीं है। तो 2027 में आपको अगर देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी हो वो होगी। रही बात निगेटिव मार्किंग 2026 में होगी या नहीं, तो जैसे अभी तक चला आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। रही बात पासिंग नंबर की, तो पासिंग नंबर सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सीटेट है ऑल इंडिया के लिए, मतलब इंडिया में जितने स्टेट हैं सबके लिए है। तो जनरल वालों के लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी है 150 में से, और अदर कास्ट जो हैं जैसे ओबीसी हो गए या एससी हो गए, तो उनको जो है वो 82 नंबर यानी कि 55% जो है वो लाना पड़ेगा। 150 में से 82 नंबर उन कैटेगरी वालों के लिए लाना पड़ेगा, जो दिव्यांग हो गए, जो एससी वाले हो गए, उनको लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना क्या पड़ेगा ये भी हम बताएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि 2026 में सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको पीछे 5 साल के, 6 साल के, जितने भी हो सके 7 साल के, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो उसको आप पढ़ो, उसका पैटर्न समझो, उसको सॉल्व करने का तरीका देखो। उसके बाद आपको सीडीपी पढ़नी है, एसएस पढ़नी है, चाहे आपने पेपर 1 लिया है तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप एसएस में देखोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। उससे कोई भी चैनल से आप मैराथन ले लीजिए एसएसटी की, तो आप मैराथन करोगे तो उसमें से 100% क्वेश्चन जो है मिल ही जाता है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पैटर्न को समझेंगे कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली जो है प्रीवियस के क्वेश्चन के पैटर्न पर ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए उसको समझना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो नए लोग हैं, नए लोग जो सीटेट भरेंगे उनके लिए ये है कि भाई 30 नंबर का आपका सीडीपी आता है। उसके बाद 30 नंबर का आपका लैंग्वेज आता है हिंदी, और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकेंड आती है। तो ये आपका 90 नंबर इधर हो गया। बाकी के 60 नंबर का एसएसटी होता है। ये पेपर सेकेंड वालों के लिए है, जो 6 to 8 वाले जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए ये सिलेबस है। पेपर 1 के लिए जो आपका सीडीपी रहने वाला है, उसके बाद हिंदी रहने वाली है, लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। और मोस्टली अभी तक इंग्लिश संस्कृत ही लोग ले रहे थे, लेकिन इस बार से जो है वो मैथिली भी ऐड किया जाएगा। जो मैथिली लेना चाहते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, वो मैथिली भी ले सकते हैं। बाकी उनका मैथ होने वाला है उसके बाद, और साइंस वाले तो साइंस और एसएस वाले तो एसएस। ये सारी चीज़ें उनकी पेपर फर्स्ट के लिए रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो नोटिफिकेशन आपको बताई है वो बिल्कुल सटीक बताई है। अगर और भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, जो कि इस बार सीटेट देने के लिए प्रिपेयर करें। उनके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है कि नोटिफिकेशन कब आने वाली। थैंक यू सो मच गाइस।